हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर से आपको रियल लाइफ में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और आप इस चैप्टर को पूरा अगर देखते हो ना, तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है क्लास। मैं इसे मैक्सिमम 2 छोटे छोटे पार्ट में कवर करूंगा ताकि आप डेली बेसिस पे उतना याद कर सको। और आज मैं जो भी कुछ बताऊंगा आप उसे अगली क्लास में याद जरूर करके आना, बेसिकली हेडिंग्स। और उम्मीद है कि इनमें से एक क्वेश्चन जो आएगा आपका, एक आध एमसीक्यू आ सकता है और एक क्वेश्चन आएगा 3 से 4 नंबर में, और आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और रियल लाइफ में भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस चैप्टर से, बिकॉज ये आप ही से मिलता जुलता चैप्टर है। और ये क्लास हम सब ने अपने रियल लाइफ में जरूर देखा होगा। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की। ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, फिर उसका फॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे। बेसिकली ह्यूमन कैपिटल, देखो 2 तरह की कैपिटल होती है, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। और हम दोनों तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। दोनों ही चीजें हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार है जिसको मैंने टैक्सी में दे रखा है, जिसका मुझे महीने का 25,000 रुपये मिल जाता है। तो वो जो कार मेरे लिए है वो मेरी फिजिकल कैपिटल है, जिससे मैं महीने का 25,000 रुपये कमाता हूँ। लेकिन उस कार को चलाने वाला जो ड्राइवर है, क्योंकि उसके पास अच्छी स्किल्स है, ड्राइविंग स्किल्स उसके पास अच्छी है, किस तरीके से एवरेज अच्छा निकालना है, कस्टमर के साथ या पैसेंजर के साथ बिहेवियर किस तरीके से रखना है, रूल रेगुलेशन ड्राइविंग के जो होते हैं वो कैसे फॉलो करना है, उसने उस चीज़ को सीखा है। तो उसको भी महीने की क्लास 30,000 रुपये या 25,000 की सैलरी मिलती है। और आप देख सकते हो कि मैं उस कार से पैसे कमा रहा हूं, जो कि एक फिजिकल कैपिटल है, लेकिन ड्राइविंग स्किल्स वो इंसान खुद यूज कर रहा है, तो ये उसका ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल किसी भी तरीके का टैलेंट, स्किल्स, एक्सपर्टाइज, लॉयलिटी, एक्सपीरियंस जो आपने गेन की है, जिससे क्लास आपको बेनिफिट हो रहा है, जिससे क्लास पूरे समाज को बेनिफिट हो रहा है, और जिससे क्लास आप कुछ ना कुछ अर्निंग भी कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। आई होप क्लास ह्यूमन कैपिटल समझ आ गया होगा। आपके अंदर कोई भी टैलेंट, कोई भी स्किल्स है जिससे आप पैसे कमा पाते हो, तो वो आपकी कैपिटल है, वो आपकी ह्यूमन कैपिटल है। कोई क्लास इसको चुरा के आपसे दूर नहीं ले जा सकता। जहां आप जाओगे वहां वो टैलेंट जाएगा। कोई अच्छा गाना गाता है तो वो क्लास जहां भी जाएगा वो क्लास अच्छा गाना गाएगा, उसको क्लास एक टैलेंट है। इसी टैलेंट को क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। अपने रियल लाइफ में बहुत सारे हमारे सुपर हीरोज, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपना टैलेंट, अपने दम से अपने अंदर ह्यूमन कैपिटल क्रिएट किया, और खुद को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को। थॉमस अल्वा एडिसन की बात करते हैं क्लास, इसैक न्यूटन की बात करो, या फिर क्लास आप किसी भी ऐसे इंसान की बात करो जिसने किसी चीज़ को इन्वेंट किया, अपना दिमाग लगा के किसी चीज़ का आविष्कार किया, जिसका फायदा क्लास पूरे वर्ल्ड को हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। आई होप क्लास आप समझ गए होंगे। सो ह्यूमन कैपिटल एक इंटेंजिबल एसेट है। अगर मेरे अंदर कोई टैलेंट है ना, मैं ऐसे खड़ा रहूंगा तो आप देख के पता नहीं कर सकते। वो टैलेंट आप एक्सपीरियंस करोगे तभी पता चलेगा। आप किसी शक्ल देख के नहीं कह सकते कि ये मतलब इसके अंदर क्या टैलेंट होगा। सो ये एक इंटेंजिबल एसेट है, और क्वालिटी नॉट लिस्टेड इन द कंपनी बैलेंस शीट। आपने आज तक बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारी एसेट्स देखी हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। गूगल की बैलेंस शीट में सुंदर पिचाई का नाम कहीं नहीं आएगा, जबकि वो उसकी ह्यूमन कैपिटल है, वो एसेट है। सुंदर पिचाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। गूगल अल्फाबेट जो कंपनी है उसकी क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है सुंदर पिचाई, लेकिन क्लास उनका नाम बैलेंस शीट में नहीं आएगा। मतलब ये बैलेंस शीट में लिस्टेड नहीं होता। बैलेंस शीट में सिर्फ फिजिकल कैपिटल आता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, ठीक है, और कुछ इंटेंजिबल्स भी आते हैं। बट ह्यूमन कैपिटल कभी भी क्लास बैलेंस शीट में कंपनी नहीं दिखाती, क्योंकि उसकी वैल्यू लगाना बड़ा ही मुश्किल है। कि आपके टैलेंट की क्या वैल्यू है ये पता करना क्लास नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इट कैन बी क्लासीफाई एज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वर्कर्स एक्सपीरियंस, उसकी स्किल्स। अगर वर्कर का एक्सपीरियंस है, उसकी स्किल्स है, तो ये भी तो उसकी ह्यूमन कैपिटल है। ज़्यादा एक्सपीरियंस वर्कर को ज़्यादा सैलरी क्यों मिलती है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि उसने अपने अंदर ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल डेवलप कर लिया है, तो उसकी सैलरी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। दिस इंक्लूड एसेट लाइक एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, स्किल्स, हेल्थ। आपकी हेल्थ अगर अच्छी है ना, तो वो भी आपकी ह्यूमन कैपिटल। लोग कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मैं बार बार बीमार पड़ जाता हूँ, मैं यहाँ से वहाँ तक भाग के नहीं जा सकता, और सही से क्लास मैं बार बार थक जाता हूँ, बीमार पड़ जाता हूँ, मुझे बहुत नींद आती है, थकावट होती है, सर दर्द रहता है ऑल टाइम। तो इसका मतलब क्या, मैं अच्छे से लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, भले ही मेरे पास कितना सारा ही पैसा क्यों ना हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो यही है क्लास, ह्यूमन कैपिटल जो है वो हेल्थ भी एक ह्यूमन कैपिटल है, एंड अदर थिंग्स एम्प्लॉयज वैल्यू सच एज लॉयलिटी, पंक्चुअलिटी, ये भी ह्यूमन कैपिटल। लॉयलिटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ह्यूमन कैपिटल।
लॉयलिटी भी कि जो क्लास ह्यूमन कैपिटल है, अगर आप कंपनी के वफादार हो, लॉयल हो, तो कंपनी क्लास आपको अच्छा पे करेगी, आप किसी भी तरीके से आपको रोकेगी अपनी कंपनी के अंदर, क्योंकि आपके अंदर वो लॉयलिटी है, वो ह्यूमन कैपिटल आपके अंदर है, राइट। सो दीज आर कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, टैलेंट, स्किल्स, जिससे क्लास आप पैसा कमाते हो, जिससे पूरी इकोनॉमी को फायदा होता है। और इसी को कैसे फॉर्म किया जाए, ह्यूमन कैपिटल को कैसे क्रिएट किया जाए, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप सबके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए ताकि आपके अंदर एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो, जिससे क्लास आप नियर फ्यूचर सही गलत का चयन कर सको, अच्छा बुरा क्या करना है क्या नहीं करना है क्लास, और अर्निंग भी साथ में कर सको, राइट। तो आपके अंदर एक ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो रहा है। आप जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिकली चीज़ों को समझोगे, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस लोगे, उतना ही क्लास अच्छा आपकी अर्निंग पोटेंशियल जो है नियर फ्यूचर बढ़ जाएगी। सो सिंपल सी बात है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। तो अगर मैं फिजिकल कैपिटल की बात करूं, बेसिकली टेंजिबल है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, हम इससे पैसा कमाते हैं, ये हमारे टेंजिबल एसेट है और ये मार्केट में आसानी से बेचा जाता है। बट ये इनटेंजिबल है, बिल्ट इन बॉडी एंड क्लास एंड माइंड ऑफ इट्स ओनर। मेरी बात समझना क्लास, आप विराट कोहली के पास जो बैट है, ठीक है, बल्ला है, ग्लव्स है, उसके पास जो कपड़े हैं, जो प्रोटीन वो यूज़ करता है, वो चीज़ें आप आसानी से मार्केट से खरीद सकते हो। बट क्या उसके जैसे खेलने की जो एबिलिटी है, वो आप कहीं से भी कितने भी पैसे खर्च करके खरीद सकते हो? नहीं, बिकॉज वो उसका ह्यूमन कैपिटल है, वो उसका टैलेंट है। सोनू निगम, लता मंगेशकर, आतिफ असलम हो गए, ठीक है, जुबिन नौटियाल, इनकी जो वॉइस है, इनका जो गला है ना, आप कितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर लो, लेकिन जो इनका वॉइस है, उस टाइप की वॉइस आप नहीं ला सकते अपने अंदर, बिकॉज ये मार्केट से मिलता ही नहीं, ये क्लास अंदर ही डेवलप होता है, ठीक है, वो मार्केट से आप नहीं खरीद सकते, ठीक है। फिजिकल कैपिटल कैन बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। मैं यहाँ हूँ, मेरी गाड़ी कहीं और है, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो ड्राइविंग स्किल्स ड्राइवर की है, जो मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिया था, वो कहीं और नहीं हो सकता, ठीक है। अगली बात है, उसके साथ ही चलेगा वो हमेशा। इनसेपरेबल कैन नॉट बी सोल्ड एनीवेयर, और क्लास सर्विस कैन बी सोल्ड, बट ओनली सर्विस, उसकी सेवाएं बेची जा सकती हैं क्लास, वो अपने स्किल्स को बेच सकता है, लेकिन क्लास उसको आप मार्केट से खरीद सकते हो, उसको ओनर से अलग नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते एक अच्छा ड्राइवर भी चाहिए और वो ड्राइवर ना हो, बस उसकी स्किल्स आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों साथ ही आएंगे, इनसेपरेबल है। मोबाइल बिटवीन द कंट्री इफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस इज फॉलोड। क्लास अगर रोक टोक लग रहा है ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, तो फिजिकल कैपिटल को मूव कर सकते हैं, मतलब जैसे मतलब बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग को छोड़कर, क्योंकि वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको तो मूव कर ही नहीं सकते, लेकिन अदर चीज़ें जो है, जैसे गाड़ी हो गई, कोई सामान हो गया, आप उसको मूव कर सकते हो आसानी से, एक देश से दो देश जा सकता है। लेकिन कई बार क्लास जब रेस्ट्रिक्टेड लगाया जाता है नेशनैलिटी, अगर आप सरकार जैसे मान लो वीज़ा की ज़रूरत होती है आपको, तो आप तभी जा सकते हो जो आपको कंट्री अलाउ करेगी किसी दूसरी कंट्री में, वीज़ा देगी तभी आप जा सकते हो। बट सामान का ऐसा कुछ नहीं, सामान तो कहीं भी जा सकता है, ट्रेड कहीं भी हो सकता है। कैन बी बिल्ट ओनली थ्रू इम्पोर्ट एंड क्रिएट ओनली प्राइवेट बेनिफिट क्लास। तो ये इसको बनाया जाता है इम्पोर्ट के थ्रू, बाहर से क्लास हम ला सकते हैं और साथ में क्रिएट कर सकते हैं प्राइवेट बेनिफिट के लिए, लेकिन ये उस पर्सन की चॉइस है वेदर ही शी वांट टू रेज द अर्निंग और नॉट, इट क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट। देखो यार, जो ये फिजिकल कैपिटल है ना, ये प्राइवेट बेनिफिट के लिए होता है, किसी खुद के खास फायदे के लिए होता है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हो रही है किसी चीज़ की, किसी वैक्सीन की डेवलपमेंट हुई, कोई आविष्कार हुआ, कोई चीज़ क्लास नई बनाई गई, तो उससे क्लास समाज का फायदा भी होता है। मतलब आपका टैलेंट, आपका स्किल्स जो है ना, आपको तो फायदा पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, साथ में आपकी नेशनैलिटी को भी फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कल को आप सक्सेसफुल बन जाते हो, आप कोई चीज़ इन्वेंट करते हो, या फिर क्लास आप एक अच्छे जज बनते हो, एक अच्छे एडवोकेट हो, या फिर क्लास एक अच्छे, मान लो आप पुलिसमैन हो, है ना, अच्छे आर्मी में हो, तो क्लास आप खुद को तो फायदा पहुंचा रहे हो, साथ में आप पूरी इकोनॉमी को फायदा पहुंचा रहा है। बट मेरे पास एक बिल्डिंग है, एक मशीन है, शायद वो सबको फायदा ना पहुंचा पाए। तो बेसिकली ये बेनिफिट है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के। और मैं आपको बता दूं, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल बोथ आर नेसेसरी, दोनों ही जरूरी है, बोथ आर सप्लीमेंट्री एंड बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर मेरे पास दिमाग नहीं है इतना, अगर मेरे पास स्किल्स नहीं है इतना, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़ रखी है, बिल्डिंग्स है, उससे मुझे रेंट आ रहा है, घर है, गाड़ी है, उससे मेरे को पैसा आ रहा है, तो भी चल जाएगा। मतलब अगर मेरे पास फिजिकल कैपिटल है और ह्यूमन कैपिटल नहीं है तो भी चल जाएगा। हाँ, ये है कि अगर किसी के पास दिमाग ही नहीं है तो वो सारी एसेट को जल्दी लूज भी कर देगा, इसलिए लोग बोलते हैं दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। आपके पास कितना ही पैसा है, लेकिन अगर दिमाग नहीं तो आप उसे उड़ा दोगे, है ना, आप हवा हवा में उसको उड़ा दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब बर्बाद हो गए। तो यानी कि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, बट लेकिन कहीं ना कहीं उसे सब्स्टिट्यूट जरूर कर लेगा फिजिकल कैपिटल को ह्यूमन कैपिटल को फिजिकल कैपिटल। दूसरा जो मैं सबको क्लास एग्जाम्पल देता हूँ, क्लास आपके घर में संपत्ति नहीं है, आपके पेरेंट्स के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, इतना क्लास उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, तो आप अपने अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हो, आप अपने अंदर टैलेंट स्किल्स आप फॉर्म कर सकते हो, और करने के बाद आप क्लास कितनी सारी फिजिकल कैपिटल, घर गाड़ी बंगला, सब आपके लिए बहुत छोटी बात होगी अगर आपने अपने अंदर टैलेंट स्किल्स डेवलप किया।
यही रीज़न है मैं एजुकेशन को एज अ वेपन बोलता हूँ हमेशा क्लास, जो आपको वर्ल्ड को चेंज करने में आपकी मदद करता है। अगर आप पढ़े लिखे समझदार बने, आपने अच्छी पढ़ाई करी, हर चीज़ अच्छे से समझा, तो शायद कल को चल के आपके लाखों करोड़ों का पैकेज आपका लगेगा, जिससे क्लास है फिर अपना खुद का कोई काम करोगे तो आप समाज में भी एक पॉजिटिव चेंज लेके आओगे और साथ में आप अच्छा पैसा भी कमाओगे। तो इसीलिए कहता हूँ मेहनत करो दबा के, यही मौका आपको मिला है। आप वो नहीं हो जिनको मौका नहीं मिला, आपको पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, इट मीन्स आपको मौका दिया गया है। इस समय का अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे कॉलेज में जाओ, सीयूटी क्रैक करो, एक बढ़िया कॉलेज के अंदर जाओ, वहाँ से सीखो, और फिर जब आपकी प्लेसमेंट लगेगी ना, तब क्लास आप जो है अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एग्जाम्पल खुद सेट कर सकते हो अच्छा करके, राइट। चलो दोनों ही जरूरी ही इसलिए हैं क्लास। मान लो एक अच्छा हवाई जहाज आपके पास है, ये क्वेश्चन आया था पेपर में लास्ट ईयर, बहुत अच्छा हवाई जहाज है आपके पास, लेकिन अच्छा पायलट नहीं है, तो क्या होगा क्लास? वो पायलट अच्छा नहीं है, यानी कि पायलट इज ह्यूमन कैपिटल, हवाई जहाज इज फिजिकल कैपिटल। पायलट उसे उड़ा के ले जाएगा और क्रैश कर देगा, खुद भी मरेगा, पैसेंजर को भी मारेगा। तो आपकी हवाई जहाज कितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर पायलट अच्छा नहीं है तो क्रैश होगा। दूसरी बात, आप पायलट बहुत अच्छा है आपका, है ना, ह्यूमन कैपिटल इज वेरी गुड, बहुत एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, बट हवाई जहाज अच्छा नहीं है, फिजिकल कैपिटल अच्छा नहीं है, तो क्या होगा? तो भी क्रैश हो जाएगा वो, तब भी लोग मारे जाएंगे। तो दोनों ही जरूरी है, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, बोथ आर नेसेसरी। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो सर ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कैसे करें, सोर्सेज क्या क्या है? सबसे पहला एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, फिर एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन और ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये 5 के 5 पॉइंट जरूर ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है क्लास ये 5 के 5 पॉइंट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। सबसे पहला एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अगर आपके अंदर ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना है तो सबसे पहली चीज खर्च करना पड़ेगा एजुकेशन पे। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं क्लास, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन गिव्स हायर रेट ऑफ रिटर्न। मोबाइल रिचार्ज कराने में, या फिर क्लास किसी को पार्टी देने में, कुछ कपड़े लत्ते खरीदने में, या XYZ कुछ भी खाने पीने में आप खर्च करने के लिए एक बार भी नहीं सोचते। लेकिन कहीं से कुछ पढ़ाई की चीजें सीखने को मिल रही हैं, कुछ चीजें हमें सीखने को मिल रहा है, तो क्लास हम लोग इतना सोचते हैं उस पर पैसे खर्च करने के लिए, जो कि हम लोगों को नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन गिव्स हायर रेट ऑफ रिटर्न। एक ही ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो क्लास आपको 10 गुण, बैंक आपको 8%, 7%, 6% देता है, क्लास ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको 1000% और लाख% भी दे सकता है। करोड़ों अरबों की सैलरी सुंदर पिचाई क्लास लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने एजुकेशन पे खर्च किया होगा, अच्छी जगह पढ़ाई में अपना डेडिकेशन वो सब तो लगाया ही होगा, लेकिन साथ में क्लास इन्वेस्ट भी किया होगा एजुकेशन पे। कोई कोई किताब खरीदने से पहले हिचकिचाएंगे नहीं, वो कहीं पे कुछ फीस देने से हिचकिचाएंगे नहीं, बिकॉज एजुकेशन पे आप जो खर्च कर रहे हो ना, वो आपको डबल ट्रिपल, हाँ बस पढ़ने की चाह होनी चाहिए, नहीं घर वाले जबरदस्ती आपका ट्यूशन लगवा रहे हैं, स्कूल लगवा रहे हैं। One of the most important source of human capital formation is investment done in education. Education transform the person to live a better life. Education से सिर्फ और सिर्फ कमाते नहीं हो, एक अच्छी जीवन आप जीते हो। Provide education to every children is a primary responsibility of the parents. Even class सरकार की भी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की भी, सोसाइटी की भी, कि भैया एजुकेशन हर एक बच्चे को मिले। ये एजुकेशन ही है जो बच्चे को क्लास जो क्राइम रेट कम करेगा, जो जेंडर इनइक्वालिटी कम करेगा। ये एजुकेशन ही है जो क्लास इकोनॉमी को मॉडर्न बनाएगा, डेवलप करेगा। तो अगर यंग जनरेशन भारत में सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, यूथ हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा है, सोचो अगर उन्हें एजुकेशन मिले, अगर वो पढ़े लिखे हों, उनको जॉब मिले और क्लास उनको सिस्टम अच्छा मिले पढ़ने का, तो कितना अच्छा होगा। सरकारी स्कूल की हालात अगर आपको पता ना हो, गांव में जाके देखना क्लास, कभी टीचर नहीं है, कभी बिजली नहीं है, कभी किताबें नहीं है, कभी खाना नहीं है। इस तरीके से सरकारी स्कूल चलते हैं डेली बेसिस पे। अब सोचो क्या एजुकेशन डेवलप होगा वहाँ के बच्चों में। तो सरकार को एजुकेशन अच्छी देनी चाहिए। By getting education, people can secure their future, can earn more. Education help them to grow and they help the process of development of economy. वो खुद ग्रो करेंगे तो वो अच्छे टैक्सेस पे करके क्लास इकोनॉमी को ग्रो करेंगे। अगर मैं अच्छा कमाऊंगा तो मेरे को देश को भी फायदा पहुंचाऊंगा ही, मैं कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदूंगा, इनकम टैक्स दूंगा, दो लोगों को सिखाऊंगा और अच्छे से, है ना। सो एजुकेटेड पीपल आर द एसेट ऑफ द नेशन। ध्यान रखना, आप सबके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, अच्छा पैसा कमाते हो, तो अपने घर के लिए आप एक एसेट हो, प्रॉपर्टी हो, लोग आपकी केयर करेंगे, समाज आपका केयर करेगा, सब आपको पूछेंगे, आप अच्छे लगने लगोगे अपने आप सबको। लेकिन अगर आप अनएजुकेटेड हो क्लास, आप इलिटरेट हो, आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, साथ में आप अच्छा कमा भी नहीं रहे,
तो क्लास आप एक बर्डन बन जाओगे, बोझ बन जाओगे परिवार के लिए और सोसाइटी के लिए भी। Whereas uneducated people are the liability of the nation. Government should expand their education system by improving the quality of education and preparing high budget for the education. इसलिए सरकार ने क्लास नेक्स्ट ईयर से बोर्ड एग्जामिनेशन 2 बार कराने का प्लान किया है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम हो। सीयूईटी आ गया तो सरकार काम कर रही है, और लेकिन काम करने की जरूरत है और खर्च करने की जरूरत है ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो और इन प्यारे प्यारे बच्चों में ह्यूमन कैपिटल फॉर्म किया जा सके। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन तो दे दिया लेकिन क्लास अगर बीमार पड़ा, उसको इलाज ही नहीं मिला तो क्या फ़ायदा। मैं कहता हूँ हमेशा क्लास हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप हेल्दी होना तो थोड़े कम पैसे भी हैं तो भी आप लाइफ को अच्छे से खुशी से जी पाओगे। समझ रहे हो बात को? तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, पुअर कंट्री टेंड टू बी अनहेल्दी एंड अनहेल्दी कंट्री टेंड टू बी पुअर। लाइन बहुत ज़्यादा जरूरी है। पुअर कंट्री टेंड्स टू बी अनहेल्दी एंड अनहेल्दी कंट्रीज टेंड टू बी पुअर। आप हेल्दी रहोगे ना, आप भले ही एक BMW X6 के अंदर बैठे हुए, आप करोड़ की गाड़ी में बैठे हुए, लेकिन आपका तबीयत खराब है, आपको सर दर्द कर रहा है, तो क्लास आपको मज़ा नहीं आएगा। और भले ही आप एक साइकिल चला रहे हो, खुशी से इंजॉयमेंट कर रहे हो, तो शायद आपको क्लास वो एक छोटे बच्चे को जो साइकिल मिलती है तो कितना खुश हो जाता है, शायद वो खुशी उसको बड़ा होकर जब BMW मर्सिडीज मिलेगी तो शायद ना हो, लेकिन वो खुशी क्लास अंदर से आती है। तो इसीलिए कहते हैं क्लास की नेचुरल चीज़ें अच्छी लगती हैं। सरकार को बेड फैसिलिटी हॉस्पिटल के अंदर अच्छी रखनी चाहिए, सरकार को प्रॉपर तरीके से इलाज कराना चाहिए लोगों का, ताकि कोई बीमारी अगर हो तो फिर क्लास उसको इलाज किया जा सके, उसको ठीक किया जा सके। हमारे देश में कई सारे लोग बीमारी का इलाज करा नहीं पाते, पैसे ही नहीं होते इतने कि वो इलाज करा सके, जिनकी वजह से उनकी जान चली जाती है। तो इस सिस्टम को हमें ठीक करना पड़ेगा। हेल्थ इज अ काइंड ऑफ ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज एन इनपुट प्रोड्यूसिंग अदर फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आपका ह्यूमन कैपिटल भी किसी काम नहीं आएगा। मैं अच्छा गाना गाता हूँ लेकिन मेरी तबीयत खराब है, सर फटा हुआ है, तो शायद मैं खड़ा होकर स्टेज पर गाना नहीं गा सकता। मैं एक अच्छा टीचर हूँ, बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर मेरी तबीयत खराब है, मेरे को कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली मेरे को दिक्कत है, मतलब कि मेरे को सर दर्द करता है या फिर हाथ पैर मेरे दर्द हो रहे हैं, मुझे सही से चला नहीं जा रहा, सही से बोला नहीं जा रहा है ना, हाई फीवर है मुझे, या फिर कोई और इश्यू है, तो शायद मैं खड़े होकर आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो मेरा ह्यूमन कैपिटल वो किसी काम का नहीं है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर जैसे मेकिंग अवेलेबल ऑफ क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रिवेंटिव क्यूरेटिव मेडिसिन, सोशल मेडिसिन एक्सेट्रा। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। 2 पिलर है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन और एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ये दोनों सरकार करेगी तभी नेशन स्ट्रांग हो पाएगा, देश की जीडीपी बढ़ पाएगी। अगर मैं मेडिसिन की बात करूं जो आपने अभी पढ़ा, प्रिवेंटिव मेडिसिन क्लास वैक्सीनेशन को बोलते हैं। जो टीका लगता है ना क्लास बचपन से लेकर आगे कई साल तक, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। टीका इसलिए लगाया जाता है ताकि बीमारी आने से पहले ही वो बॉडी में एक एंटीबॉडीज डेवलप हो सके, ताकि क्लास वो बीमारी जो है वो आपको ना लगे। जैसे पोलियो के लिए ना क्लास PPP प्रोग्राम सरकार ने चलाया था ना क्लास, पोलियो पल्स प्रोग्राम। आपने देखा जिंदगी में हमेशा आपने बचपन में 2 बूंद जिंदगी की पी होगी आपने, तो एक तरीके से वैक्सीनेशन है, यानी कि समय से पहले आपको क्लास वैक्सीनेशन दे दी जाएगी ताकि आपको बीमारी ना पकड़े। अगला है क्लास आपका क्यूरेटिव मेडिसिन। अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो क्लास हॉस्पिटल्स होंगे जहाँ पे आपका इलाज किया जाएगा तो आप ठीक हो जाओगे। दूसरा सोशल मेडिसिन क्लास, बीमारी ना पड़े इसलिए लोगों को अवेयर किया जाता है। जैसे क्लास टीवी में आपने कोरोना के टाइम पे देखा होगा, बार बार ऐड आता था क्लास हाथ को धोते रहें, 2 गज की दूरी बना के रखे दूसरों से, या जो डिस्टेंस है अब वो बना के रखो। तो इस तरीके से क्लास सारी की सारी बातें बोली जाती हैं। क्यों? क्योंकि क्लास ये आपका कैसी मेडिसिन है? सोशल मेडिसिन। तो ये तीनों हेल्थ के अंदर आ गया। हेल्थ लिटरेसी देना लोगों को, जैसे मलेरिया डेंगू के टाइम पे लोग बोलते हैं भाई कहीं पानी इकट्ठा मत होने दो, हर जगह साफ सफाई रखो ताकि बीमारी ना हो। तो बीमारी होने से पहले क्लास आपको गाइड कर दिया जाता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अगला आपका ह्यूमन कैपिटल ट्रेनिंग। आप अगर ट्रेनिंग लेते हो ना तो आपके अंदर एक टैलेंट डेवलप होता है। ऑब्वियसली एक ट्रेंड एम्प्लॉय को पैसे ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉय। तो आप ट्रेनिंग जो दे रहे हो क्लास, ऑन दिस जॉब ट्रेनिंग, वो भी एक तरीका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यही रीज़न है क्लास सैलरीड एम्प्लॉयज़ जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उनके अंदर ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा है, ट्रेनिंग उन्होंने ज़्यादा ली है। Expenditure regarding to the on-the-job training is a source of human capital formation. It enhances the quality of labor and productivity increase. Firms spend huge amount on giving training to their workers. इतना पैसा खर्च करते, सरकार में पुलिस हो चाहे डिफेंस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, सरकार लाखों रुपए खर्च करती है वर्कर्स के ऊपर ताकि उनके अंदर क्या डेवलप हो सके? ह्यूमन कैपिटल। अब ट्रेन नहीं करोगे एम्प्लॉय को तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ आप अच्छा रिजल्ट लेके आओ, उससे मेरा और आपका दोनों का फायदा है, तो मुझे आपको अच्छा पढ़ाना पड़ेगा, तभी आप अच्छा रिजल्ट लेके आ पाओगे। इट मे बी डिफरेंट फॉर्म, लाइक वर्कर मे ट्रेंड इन द फर्म इटसेल्फ। कई बार क्लास फर्म के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, कई बार ट्रेनिंग के लिए ऑफ कैंपस भेजा जाता है, बट हाँ ट्रेनिंग होनी चाहिए। आफ्टर स्पेंड अ लार्ज अमाउंट ऑन ट्रेनिंग, फर्म इंसिस्ट दैट द वर्कर शुड वर्क फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सो दैट फर्म कैन रिकवर द बेनिफिट ऑफ
इनहेंस प्रोडक्टिविटी ओइंग टू द ट्रेनिंग। अगर कंपनी आपके पीछे 10 लाख खर्च कर रही है ट्रेनिंग देने में, तो कंपनी ये भी चाहेगी कि आप भैया 2 साल 4 साल 5 साल टिक के काम करो, ताकि आप पे जो खर्चा किया है वो आप रिटर्न कर सको। समझ रहे हो? इट ऑल्सो इंक्रीज द जीडीपी एंड नेशनल इनकम। तो क्लास इससे भी देश की जीडीपी और नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो ये भी तीसरा कंपोनेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। अगला है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। हमारी कंट्री में सबसे इवन क्लास ये बहुत अच्छा है। माइग्रेशन का मतलब क्या है क्लास? आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हो। अगर गांव में मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही पैसे कमाने की, तो मैं शहर में आ जाऊंगा, वहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहाँ बिजली, सड़क, पानी व्यवस्था, कस्टमर्स, वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी अच्छी है, वहाँ पे अच्छे स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो वहाँ से पैसे कमा सकता हूँ। तो एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन का मतलब क्या है कि अगर आपको एक जगह पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो आप दूसरी जगह पे जा सकते हो। हमारे यहाँ के डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर अलग अलग बाहर की कंट्री में चले जाते हैं। इसरो में साइंटिस्ट काम नहीं करके नासा में चले जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनको क्लास अच्छा पैसा मिलता है और इससे हमारी कंट्री को लॉस भी होता है। बट इंडिविजुअली देखा जाए तो उस बंदे का फायदा है जो यहाँ से वहाँ गया है। तो उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। क्या बोलते हैं क्लास? ब्रेन ड्रेन। जो टैलेंट हमारे यहाँ डेवलप हुआ वो बाहर चला गया। तो अगर आप देखोगे, जैसे सुंदर पिचाई की बात करता हूँ मैं, तो क्लास वो बाहर चले गए क्लास, और गूगल जैसी इतनी बड़ी कंपनी के क्लास वो सीईओ हैं। ठीक है। अच्छा, अगर क्लास में बात करें एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू फाइंड बेटर जॉब्स इन ऑर्डर टू गेन द एडवांटेज ऑफ लोकेशन एंड अर्निंग हायर सैलरी। लोकेशन का एडवांटेज और ज़्यादा पैसे मिलते हैं क्लास, इसीलिए यूपी बिहार बहुत फेमस है क्लास। यहाँ के लोग बहुत अलग अलग जगह जाते हैं और जाके काम करते हैं। Rural area do not have the sectors to provide good employment, so people migrate due to lack of infrastructure in rural area, a low standard of living, लोगों को एजुकेशन नहीं मिलता है, स्पेशली एजुकेशन नहीं मिलता बच्चों को, इसलिए माँ बाप अपने बच्चों को लेके अर्बन एरिया में चले जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। Hence they move to urban area, whereas technically qualified professional like doctor, engineer, scientist, etc. migrate from one country to another country, that is called class brain drain। तो क्लास वो लोग बाहर चले जाते हैं, उसको ब्रेन ड्रेन बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन, जब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए। अच्छा, अब जब आप मूव करते हो दो खर्चा आता है, एक तो क्लास मूवमेंट का, ट्रांसपोर्टेशन का, दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग का इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। गांव में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, शहर में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का खर्चा आता है क्लास, और ऊपर से जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आता है। तो जब कभी भी आप माइग्रेट करो तो हमेशा कंपेरिजन करो कि अगर मैं गाँव में 100 रुपये कमा रहा हूँ, तो अगर मैं जाता हूँ शहर में तो 100 की जगह 200 कमाऊंगा, बट शहर में खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरे खर्चे भी 150 हो जाएंगे 200 में से। तो मुझे कितना बचेगा, यहाँ कितना बच रहा है, कंपेयर करना पड़ेगा। फिर जाने आने का खर्चा, भाई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वहाँ का अमेरिका में ज़्यादा सैलरी मिलेगी तो भाई अमेरिका में रहने का खर्चा देखो। कई सारे लोग इंडिया से दुबई भाग जाते हैं काम करने के लिए, तो दुबई में ज़्यादा पैसा मिलेगा, उनकी कंट्री स्ट्रॉन्ग है, 1 दिरहम 20 रुपये का आता है। तो अब इस हिसाब से क्लास वहाँ पे खर्चे भी ज़्यादा हैं, वहाँ पे आपको पानी भी खरीद के पीना पड़ेगा, किराया बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो आपको इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट और दूसरी बात लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग जहाँ पर रह रहे हो। बट द गेन ऑफ माइग्रेशन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन से। जो माइग्रेशन का कॉस्ट है ये दो है, इन दोनों से ज़्यादा गेन होगा तभी क्लास आप क्या करोगे? मूव करोगे। ठीक है। तो ये क्लास आप अपने स्किल्स का, टैलेंट का एक बेटर यूटिलाइजेशन करोगे। अगर आप यहाँ पे नहीं कमा पा रहे तो आपके पास टैलेंट है, आप स्किल्स है, तो जहाँ पे आपकी स्किल्स की ज़्यादा कदर है आप वहाँ चले जाओ। जैसे जो एक्टिंग करते हैं मेजरली लोग मुंबई चले जाते हैं, तो मुंबई में जाएंगे तो वहाँ पे उनको क्लास, उनकी एक्टिंग की वहाँ कदर है। गाँव में करोगे तो कौन देखेगा, और ना भी गाँव में आपको एक्सपोजर भी नहीं मिलेगा। अगला है क्लास एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन। ये आजकल के टाइम का मोस्ट इंपोर्टेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन। अगर कहाँ पे कितनी सैलरी मिल रही है आपको नहीं पता है, तो मे बी क्लास आप क्या पता कम सैलरी में कहीं काम कर रहे हो। अगर आपको पता है कि वहाँ पे मुझे इतना एक्सपोजर मिल रहा है, वहाँ पे मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, तो आप वहाँ चले जाओ। वहाँ पे अच्छी कोचिंग है, वहाँ पे अच्छा इंस्टीट्यूशन है, तो आप वहाँ चले जाओ। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है अलग अलग जगह की क्लास क्या सैलरी मिल रही है मार्केट में, तो जहाँ जाओगे जो मिलेगा आप उसमें काम करोगे। तो इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू बी एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब मार्केट की इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की इन्फॉर्मेशन। पीपल कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस टाइप ऑफ जॉब, सैलरीज इन द मार्केट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। और ये नॉलेज आपको क्लास इस लायक बनाता है कि अपने बेटर जो भी आपका पोटेंशियल है वो आप क्लास बेटर तरीके से यूज कर सको। अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन्फॉर्मेशन इज अनदर डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो क्लास इसका मतलब आपके अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। 4 जगह ABCD, यहाँ पे सैलरी मुझे 20,000 मिल रही है, यहाँ पे 30,000, यहाँ 18,000 और यहाँ पे 25,000। तो मेरे को अगर A में गया, मैं A में ही लग गया, तो भाई A में ही जॉब करूंगा, मुझे B का पता ही नहीं है। तो अगर मुझे पता रहेगा कि B में 30,000 मिल रहा है मुझे B कंपनी में, तो शायद मैं यहाँ से यहाँ में जाऊँ।
या फिर मुझे किसी अच्छे कॉलेज में जाना है। आजकल क्या होता है, 12th पास आउट होता है, आप देखते हो अच्छे कॉलेजेस कौन कौन से हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी, आप वहाँ जाने की बात करते हो। तो ये सब क्या है क्लास, इन एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन है। और इसकी खर्चा होता है, इसके अंदर आप पैसे खर्च करते हो, करियर काउंसलिंग करते हो, तो ये खर्चा भी आपको करना चाहिए कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, सुइटेबल क्या है आपके लिए, कौन सा कोर्स आपके लिए सुइटेबल है। तो ये सब चीज़ें क्लास क्या होती है, एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे के सारे 5 के 5 जो पॉइंट्स आपने देखे हैं वो है सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन सोर्सेस से प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसको फॉर्म किया जा सकता है, राइट। चलो, तो आज ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब, ह्यूमन कैपिटल का मतलब, 5 के 5 सोर्सेस, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल याद करके आना। थोड़ा बहुत बचा है इस चैप्टर में क्लास, अगली क्लास में उसे पूरा खत्म कर देंगे, बट तब तक के लिए इतना पढ़ के समझ के आना और कोशिश करो अपने अंदर ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर सको। अब वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, कॉमेंट करके मुझे बताना क्लास कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप क्लास 12 में हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।